अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलुव्वि दर्रजाति कफ़ीला। सल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ व अंज़ल मिनस समाइ माअ फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला
लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिल के दुरूद भी पढ़ लें सारे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, दोस्तों, एक मरतबा फिर आप हज़रात की मोहब्बत आपके डेरा इस्माइल ख़ान में मोहतरम व मुकर्रम बरादर मोहतरम भाई एहसानुल्लाह साहब और भाई ज़ीशान साहब, दीगर मिन जुमला तमाम बरादरान, तमाम मुहसिन, तमाम उलमाए किराम, अहलियान डेरा इस्माइल ख़ान, अल्लाह आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, परेशानियों को अल्लाह राहतों में, बेसुकूनियों को अल्लाह सुकून में तब्दील फरमा दे। हमारे पास दुआएं हैं, हम आपको दुआएं देंगे और आपके पास जो कुछ है वो आप हमें दें। हम आपको दुआएं दें, आप हमें वफ़ाएं दें। कुरान के साथ वफ़ा करें, नमाज के साथ वफ़ा करें, अहलुल्लाह के साथ वफ़ा करें, उलमा के साथ वफ़ा करें, मस्जिद के मौज़िन के साथ वफ़ा करें, क़ुर्रा इकराम जो आपके बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं उनके साथ वफ़ा करें, अल्लाह के दीन के साथ वफ़ा करें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ वफ़ा करें। क़यामत के दिन इतनी कोई चीज़ काम नहीं आएगी जितनी ये चीज़ काम आएगी। अलमरउ मअ मन अहब्बा इलैहि, जिसके साथ वफ़ा करके जाएगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। आज हमारी सलाहियतें और हमारी वफ़ाएँ दुनिया के साथ है, दुनिया बनाने वाले के साथ नहीं है। आज हमारी सलाहियतें इस दुनिया की रंग रौनक के साथ हैं और इस दुनिया के लिए जो हमारे लिए राहत व आराम का, सुकून का, कामयाबी का, खुशियों का और आखिरत की कामयाबी का पैगाम लेके आए, हम तो उनके साथ भी मोहब्बत नहीं करते, उनके साथ वफ़ा नहीं करते। शुक्रगुजार हूँ मोहतरम व मुकर्रम भक्खर की जानी पहचानी शख्सियत मोहसिन उलमा, मोहसिन अल-क़ुर्रा हज़रात, हज़रत अक़दस क़ारी मोहम्मद हुसैन अहमद साहब हुसैनी साहब, भाई मौलवी मोहम्मद इमरान साहब और तमाम हज़रात, खुसूसन मेरे प्यारे उलमाए किराम जो आज की इस बाबरकत तकरीब में तशरीफ़ लाए। अल्लाह के घर के अंदर अल्लाह ने हमारा इंतखाब किया। बाज़ार की कोई पार्टी होती है जिसका आखिरत का कोई फ़ायदा नहीं हो और वो दुनिया के नुकसान पर मबनी होती, कुछ भी हो सकता है। जो दुनिया की तरफ दावत देगा तो वो दुनिया के नुकसान की तरफ दावत दे रहा है। अल्लाह जब अपने बंदों को अपनी मोहब्बत में दावत देते हैं तो अल्लाह पाक जिस तरह अपने बंदों का इंतखाब करते हैं, अल्लाह जगह का भी चुनाव करते हैं, जगह का भी इंतखाब करते हैं कि पाक लोगों की ज़ुबान से जो पाक दावत हो रही है वो सुनने के लिए माहौल भी पाक होना चाहिए और मिजाज भी पाक होना चाहिए। इक्का दुक्का होगा जो बग़ैर वज़ू के होंगे, बाकी सब ने वज़ू वाला अमल किया और अल्लाह के यहाँ अपने अज़ा को पाक बनाकर अल्लाह के यहाँ मकबूल बनने के लिए बैठे, मरदूद बनने के लिए नहीं बैठे। ज़िंदगी इंसान की गुजर रही है बेतरतीब के साथ और ये ज़िंदगी बेतरतीब इंसान की बनाई अम्मी ने, अब्बू ने, भाई ने, बहन ने, रिश्तेदारों ने, करीब के रिश्तेदारों ने, दूर के रिश्तेदारों ने। कैसे? जैसे आप मार्केट के अंदर कोई चीज़ ख़रीदने के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, मोबाइल ही ले लें जिस वक्त मुझे आपके हाथों में जेबों में नज़र आ रहा है, जब वो लेने के लिए गए 10,000 से लेके 5 लाख तक का लाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले उसके कवर को हटाएंगे, पन्नी को हटाएंगे, प्लास्टिक को हटाएंगे, डब्बा खोलेंगे तो एक कॉपी निकलेगी। ये कोई बेवकूफ़ है जिसने इतनी बड़ी कॉपी जो है 1 लाख के मोबाइल के अंदर रख दी, लेकिन हमने उसको समझे बेवकूफ़ है। समझ मुझे नहीं आई, लेकिन हमने उसको समझा कि ये बेकार है। अब मेरे बेकार समझने से वो कारामद चीज़ बेकार हो सकती है?
मेरे अहमियत न देने से वो अहमियत वाली चीज़ बेअहमियत हो सकती है। उसमें लिखा था इस मोबाइल को इस्तेमाल करने से पहले इसके तरीके को सीखो, इसके अंदर ये फंक्शन है, ये कनेक्शन है, इसके अंदर ये फॉल्ट है, ये इसमें खराबी पैदा होगी, ये अच्छाई पैदा होगी, इस तरह से लेके चलना है, इस तरह इसको दबाना है, इसको हाथ में लेके चलना है, कान के साथ इस तरह लगाना है, इसके अंदर सलाहियतें भी हैं सुनाने की और करीब दूर वालों को करीब लाने की, और सारे तरह तरह के तरीके बताए। मैंने उठाया, मैंने कहा नहीं 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 इसको फेंको, और फेंकने के बाद क्या क्या, तेरे से नहीं सीखूंगा, मैं अपनी अम्मी से सीखूंगा। अम्मी ने कहा नहीं, मोहल्ले के अंदर मैंने देखा था, मैं किसी रिश्तेदार के घर गई थी, उसके हाथ में देखा था, उसको बुला के लाओ। इसके अंदर खराबी पैदा होगी तो इस किताब को नहीं देखेंगे, बंदे को बुला के लाएंगे। वो बंदा उस खराबी को अच्छाई में बदलने के चक्कर में 4 खराबी और पैदा कर दे, लेकिन मुझे उसकी वो अच्छाई 4 खराबी में भारी नजर आएगी। इसी तरीके से आप कोई चीज लेने के लिए गए मार्केट के अंदर, जूसर लेने चले जाएं, मशीन लेने चले जाएं, तो कॉपी आपको उसकी हिस्ट्री की सारी तारीख की मिलेगी, लेकिन उस कॉपी को मैंने उठा के परे फेंक दिया कि नहीं 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 ये तो मामू के घर के अंदर थी, उसे वो चलाना ज़्यादा जानता है। इस तरह अल्लाह ने इंसान को दुनिया के अंदर भेजा तो ला रैब किताब, अज़मतों वाली, बरकतों वाली, राहतों वाली, सुकून वाली, रिफ़तों वाली, बुलंदियों वाली अल्लाह ने किताब भी साथ भेजी। जिस तरह हमने किताब को उठा के यूँ फेंक दिया, इस किताब को उठा के अलमारी में रख दिया, तो अम्मी कहने लगी नहीं 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 तेरे जैसा नहीं बनाऊंगी, मैं अपने भाई जैसा बनाऊंगी। उन्हें कहा नहीं 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 मैं इसे अपने अब्बू जैसा बनाऊंगा। उन्हें कहा दादा जैसा बनाऊंगा। कुरान कहता है मेरे जैसा बनाओ। अल्लाह कहने मैंने इसको भेजा है और ये किताब उतारी है, इसके अंदर इसके नुकसान, इसके फ़ायदे, किस चीज़ को पिक करेगा, जिस चीज़ को कवर करेगा, किस चीज़ को लेगा, किस चीज़ को नहीं लेगा। इसका मिजाज मैंने बनाया, इसका मैदा मैंने बनाया, सेट इसका मैदा किस चीज़ से सेट होगा, अब सेट किस चीज़ से होगा, मैंने बनाया। मुझे पता ये चीज़ इसके लिए इस वक्त में मौजू है। मैंने कहा नहीं 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 नहीं। अब्बू ने कहा सो जाओ, नाश्ता नहीं मिलेगा। मैंने कहा सुबह 7 बजे उठना है। इस किताब ने कहा नहीं, सुबह उस वक्त उठना जब अल्लाह तुझे उठावे। मुझे डेरे इस्माइल खान में कहा नहीं 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 12 बजे मार्केट खुलेगी। अल्लाह ने कहा नहीं, आंख मैं तेरी फजर के वक्त खोलूंगा इसके मुताबिक, और तेरे मिजाज के लिए ये दोस्ती काबिल कबूल है, ऐसी सलाहियत वाली औरत होनी चाहिए, ये काबिल कबूल है, ऐसी किरदार वाली माँ होनी चाहिए, ये कबूल है, ऐसा किरदार वाला बाप होना चाहिए, कमाई का, खिलाई का, पिलाई का। अल्लाह ने सारा कुरान में इस किताब में भेजा। जिंदगी कैसे गुजारनी है, बचपन किनके हाथों में होना चाहिए, लड़कपन किसके बेड़े में गुजरना चाहिए, और जवानी किसके साथ, और बुढ़ापा तुझे कहाँ गुजारना चाहिए, अल्लाह ने कुरान में बयान किया। कैसों के साथ, आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन, तो ये यारी संगत किसके साथ लगानी है, कुरान में बयान किया। तेरे पर हालात आएंगे, मुसीबतें आएंगी, तुझे बैंक से लोन नहीं लेना, तुझे हलाल को हराम में तब्दील नहीं करना और हराम को अपने ऊपर हलाल नहीं करना, और तूने दुनिया को देख के ये नहीं कहना तूने मेरा कुरान देखना है, मेरे तूने नबी को देखना है। ये चीज़ें जो तुझे अपनी तरफ बुला रही हैं कि आ जाओ आ जाओ। आप हम इस बाजार से गुजर के आए, कपड़े वाला अपने कपड़े की दावत दे रहा, लाखों रुपए का साइन बोर्ड बनाया हुआ, जूते वाला जूते की दावत दे रहा, आ जाओ, और वो कह रहे फिक्र नहीं करनी, फिक्र नहीं करनी। आपको अगर चाहिए लट्ठा कमालिया, चाहिए लट्ठा चेयरमैन का, आपको डेरा इस्माइल खान में मिलेगा। खद्दर चाहिए कमालिया की, आपको यहाँ मिलेगी। बन्नू नहीं जाना पड़ेगा, बन्नू की चादर आपको यहाँ मिलेगी। जूते वाला कह रहा है कुहाटी चप्पल, आप कुहाट ना जावें, पेशावरी आप पेशावर भी ना जावें, और आप जो है वो चप्पल लेने के लिए जो आपको यहाँ आपकी डिमांड के मुताबिक पूरी की जाएगी। परचून वाले के पास चले गए और खाने वाले के पास चले गए, उसने कहा सारी चीज़ें आपको एक दुकान से मिलेगी, मार्ट में हर चीज़ दुनिया का आड़ कबाड़ मिलेगा। होटल वाले ने होटल खोला, मैंने कहा नहीं नहीं आज मेरा दिल बन्नू पुलाव खाने को। उन्होंने कहा फिक्र नहीं करो, बन्नू क्यों जाओगे, यहाँ मिलेगी। मैंने कहा नहीं कराची बिरयानी खाने को, यहाँ मिलेगी। इतने बड़े बोर्ड लगाए और हर एक बोर्ड पर दावत दे रहा, आइए आइए आइए, तुम्हारी डिमांड के मुताबिक चीज़ देंगे। ये दुनिया के लोग दुनिया की डिमांड पूरी कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े बाजार में, इस पूरे डिवीज़न ज़िले के अंदर, ईमानदारी की बात है, कोई आपको साइन बोर्ड लगा नज़र आया कि आप तशरीफ़ ले आएँ, आपके ईमान बनाने की दावत, आपके ईमान पकाने की दावत,
आपके ईमान बचाने की दावत, आपके ईमान फैलाने की दावत, आपके तक़वे की दावत, आपकी तहारत और पाकीज़गी की, नज़रों की हया की, आपकी ज़ुबान अच्छा सदाक़त की, आपकी अदालत शुजात हया की और आपकी फरमाबरदारी की, आपकी दुनिया आखिरत की कामयाबी की। हम आपको ज़मानत दे रहे हैं, हमारी फैक्ट्री में आइए, हमारी दुकान में आइए, आपको तक़वा मिलेगा, पाकीज़गी मिलेगी, हलाल रिज़्क़ मिलेगा, आँखों का हया मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, इतने बड़े बोर्डों पर नंगी तस्वीरें बना के कहा यहाँ आ जाओ, यहाँ ले जाओ, और इतनी सी संदूक पड़ी थी वो मस्जिद के दरवाजे पर, उसमें लिखा था 10 रुपये डाल दो जन्नत में घर बना लो, 10 रुपये डाल दो। जिस चीज़ की अहमियत थी उसे निगाहों के सामने रखा, और जिस चीज़ की अहमियत थी वो कोने के अंदर छुपा के रखा। मैं हमारी अकल पे पर्दे पड़े हुए क्या नहीं? हम अकलमंद लोग हैं। जो चीज़ बचानी चाहिए थी उसे तो हमने आवाज़ दे दे के लुटा दिया, और जो चीज़ लुटानी चाहिए थी उसे छुपा छुपा के रखा। जो चीज़ वहाँ काम आनी थी उसको तो दूसरों के हवाले कर दिया, और जो चीज़ मेरे जाने के बाद दूसरों के काम आनी थी और वहाँ मुझे हिसाब देना पड़ा था उसे बेटे से बीवी से छुपा छुपा के रखा। आज कितना कमाया? बेटा पूछेगा बाबा कितना कमाया? नहीं नहीं, क्या जरूरत है तुझे कि तुझे क्या जरूरत पड़ी, तुझे बता तो क्या चाहिए। बीवी को नहीं बताओगे, लेकिन दुनिया की जिंदगी में जितनी मेहनत हुई सब बताएं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया थोड़ी सी है, गुजर जाएगी। हमारे अंदर कोई अहमियत को होती, किसी अहमियत के हामिल होते, चलो चलता है ही कुछ नहीं, खोखला खाली मटका। और लड़ाई किससे मोल ले रहे हैं, जुबान दराजी किससे कर रहे हैं, टक्कर किससे ले रहे हैं? जिसके पास सब कुछ है, इज्जत के ख़जाने, ज़िल्लत उसके के ख़जाने उसके पास, बहादुरी उसके पास, जवानी उसके ख़जाने, और शोहरत के ख़जाने, मौत व हयात के ख़जाने, फ्रूट के निशान, हर चीज़ उसके पास। मेरे पास क्या? मेरे पास तो सांस भी मेरी नहीं, मेरे पास तो जान भी मेरा नहीं, मेरी तो औलाद भी मेरी नहीं। अल्लाह का दिया हुआ एक अतिया है कि नाम है। देने से पहले कहा इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। आर्जी है, 70 साल की है मेरी, वापस लूँगा। जैसे दे रहा हूँ वैसे डब्बा पैक देना, दाग 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 करके देना। दागी फ्रूट जब तेरे दस्तरखान पे कबूल कोई नहीं होता, तो दागी जिस्म, दागी वजूद, दागी अमाल मेरे दस्तरखान पर भी कबूल कोई नहीं। साफ सुथरा लेके आना। रहमे मादर में मैंने माँ के पेट में मैंने तेरी जुबान को हर लिहाज से पाक रखा। खबरदार इस पर झूठ का, गीबत का, चुगली का दाग ना लेके आना, इस पर हराम ग़िज़ा का दाग ना लेके आना, साफ लाना इसको। इस आँख को मैंने गंदगी से बचा के रखा, पेशाब था, पखाना था, फासिद मादों की थैली थी, खून था, मैंने हर चीज़ से बचा के रखा। खबरदार इस आँख को पाक साफ लेके आना। अगर इस आँख के अंदर ज़र्रा बराबर बेहयाई का ज़र्रा लेके आया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मैं ना अपना दीदार कराऊंगा ना मैं तुझे अपने हबीब का दीदार कराऊंगा। साफ लाना इस आँख को। हराम इन हाथों में पकड़ के ना आना, वरना क़यामत के दिन यह हाथ हौज़े कौसर के प्याले से महरूम कर दिया जाएगा। इलाहुल आलमीन कौन कौन सी चीज़ गनाएगा? बॉडी ऑफ पार्ट, सर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक है। अल्लाह जल्ला शानू मामला ख़त्म कर दे, बता मेरे लिए मैं क्या करूं? अल्लाह जल्ला शानू ने फरमाया दुनिया की पार्टी का तो इंतखाब करेगा, इलेक्शन आने वाला है। कोई तुझे अपनी तरफ दावत देगा, कोई तुझे अपनी तरफ दावत देगा। मेरी दो ही पार्टी हैं, एक मेरे दुश्मन की पार्टी, एक मेरी पार्टी। इलाहुल आलमीन तेरी पार्टी के लोग कौन है? अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तक़वा इख्तियार करो, मेरे से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। क़यामत के दिन सच्चाई कामयाबी मिलेगी तो सच्चों को मिलेगी। इलाहुल आलमीन दूसरी पार्टी का क्या नाम है? फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान फमन यत्तबि खुतुवाति शैतानी फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाइ वल मुनकर। ऐ लोगों शैतान की पार्टी में ना होना। वो जब भी हुक्म देगा मेरे से बगावत का हुक्म देगा, मेरे नबी के तरीकों को तोड़ने का हुक्म देगा। फिर मेरा भी ऐलान है, जो मेरे से ऐलान बगावत करके आएगा, जो मेरे नबी के तरीकों को तोड़ के आएगा, वो कहीं ठिकाना और बना ले, मेरे दरबार में क़यामत के दिन उसे खड़ा नहीं किया जाएगा, परे फेंक दिया जाएगा। पार्टी क्यों बदली थी?
जो दुनिया के अंदर पार्टी बदले उसे इंसान नहीं कहते, उसे मुनाफिक कहते हैं, उस पर एक वोट का एतबार नहीं करता। तो मेरी पार्टी का बंदा था, तो अलस्तु बि रब्बिकुम का वादा करके गया था। दुनिया में जाने के बाद बता तूने पार्टी को क्यों बदला? क्या मेरे पास खजानों की कमी थी? क्या मेरी असम्बली के अंदर लोग नहीं थे? क्या मेरी असम्बली के अंदर कमी थी? मेंबरान नहीं थे? क्या मेरे पास खजानों की कमी थी? क्या मेरे पास माल की कमी थी? अल्लाह अकबर। जिसकी पार्टी तूने बदली, पार्टी बदल के चला गया, वो तो एक पानी की बूंद था, वो तो एक मूत्र का पेशाब का कचरा था। अल्लाह अकबर, वो गंदगी का ढेर था। तुझे नहीं पता अगर मैं उसकी औकात जाहिर कर दूं किस कतरे से मैंने उसे बनाया। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दारी लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा। तुझे नहीं पता मैंने उस कतरे से, उस मादे से बनाया। हाथ पे लगे हाथ नापाक, जिस्म पे लगे जिस्म नापाक है, बिस्तर पे लगे बिस्तर नापाक है, गद्दे पे लगे गद्दा नापाक है। मैंने महम मादर के अंदर अपनी कारागिरी सिनाई कुदरत दिखाई। उस गंदे पानी को मैंने इतना पाक पवित्र बना दिया। खुद बनाने के बाद जब दुनिया के अंदर पेश किया, ये मॉडल मैंने दुनिया में रहम मादर से निकाल के पेश किया, तो मैंने खुद ऐलान फरमाया वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। ये मॉडल मेरे सामने पेश किया। तेरी तू ये था, मैं कौन हूं? या अल्लाह, चल मैं गंदे पानी का कतरा, तू कौन है? फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कतरे से पाक, पानी से पाक, बनने से पाक, बनाने से पाक, बेटे से पाक, बीवी से पाक, बच्चों से पाक, मजबूरियों से पाक, परेशानियों से पाक, कर्जों से पाक, सेहत से पाक, बीमारी से पाक, जागने से पाक, सोने से पाक, इज्जत के नक्शों से पाक। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कायनात आ गई, आके खत्म हो जाएगी। ना मेरे जैसा कोई आया था, ना कयामत की सुबह तक मेरे जैसा कोई आएगा। अल्लाह, तेरे पास क्या है? डेरे इस्माइल खान में 10 मरले का मकान होगा। तेरे पास क्या है? 4 दुकानें होंगी, 4 मार्केटें होंगी। इलाहुल आलमीन बता तेरे पास क्या है? फरमाया अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फिराशा वस्समाअ बिनाअ व अंज़ल मिनस समाइ माअ फअख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाह। खुद ही अपनी बादशाही बताई, खुद ही अपनी मुल्कियत बताई, खुद ही अपनी हकीकत बतलाई। तुझे मुझे नहीं, 18,000 कमों पे इस मखलूक को चैलेंज कर दिया। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून। ए बंदा, मेरे जैसा कोई है तो अपने सारे खुदाओं के साथ मेरे सामने ला के खड़ा कर दे। है कोई मेरे जैसा? मेरे जैसा रहमान कोई नहीं, मेरे जैसा कलाम कोई नहीं। अगर तुम मेरे जैसा दूसरा ला नहीं सकता, फ़इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली। अगर कहता ये बंदों का कलाम है, मैं तेरे से सूरह बकरा नहीं मांगता, सूरह आले इमरान, सूरह निसा नहीं मांगता, मैं तेरे से सूरह माइदा नहीं मांगता, मैं तेरे से सूरह अनआम नहीं मांगता, मैं तेरे से कोई कुरान की सूरत नहीं मांगता। सूरह कौसर जैसी एक सूरत बना के दिखा दे, मैं तुझे मान जाऊंगा। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। हरगिज़ नहीं कर सकेगा, बिल्कुल नहीं कर सकेगा। इस जैसी अगर सूरत नहीं बना सकता, मेरे जैसा कोई दूसरा ला नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। तो फिर ए मेरा बंदा, खबरदार इन बखेड़ों में ना पड़ना, इन कामों में ना पड़ना, किसी के बहकावे में आ ना जाना, किसी को झुकता देख के झुकने ना लग जाना, किसी को अकड़ता देख के अकड़ने ना लग जाना। न खड़ी पर, न पड़ी पर, न जिंदा पर, न मुर्दा पर, न लकड़ी पर, न लोहे पर, किसी पर एतबार न करना। ऐ मेरा बंदा, पूरा वजूद मैंने तेरे ताबे बना दिया। ये 4 फीट की पेशानी को मैंने अपने ताबे बना लिया। ऐ मेरा बंदा, तो जिस्म बीवी को दे दे, मैं मना नहीं करूंगा। जिस्म बीवी बच्चों को दे दे, मना नहीं करूंगा। खून रिश्तेदारों को दे दे, मैं मना नहीं कर दूंगा। गुर्दा किसी को दे दे, मैं मना नहीं करूंगा। जिगर किसी को दे दे, मना नहीं करूंगा। मेरी गैरत को गुस्सा उस वक्त आएगा जब ये 4 उंगल की पेशानी मेरे अलावा किसी और को देगा। फिर तेरा मेरा ऐलान जंग हो जाएगा, फिर तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी। मक्के में जा, वहां मैं तेरे से लड़ूंगा।
करूँगा, मदीने में जा वहाँ तेरे से ऐलान जंग होगा, पाकिस्तान में चला जा वहाँ करूँगा। या अल्लाह क्या ड्रोन मिसाइल भेजेगा? नहीं नहीं। एटम बम भेजेगा? नहीं नहीं। शाहीन गौरी मिसाइल भेजेगा? नहीं नहीं। अल्लाह बंदूकें चलाएगा? नहीं नहीं। गोलियों की बौछार करेगा? नहीं नहीं। खुद का शमले करवाएगा? नहीं नहीं। या अल्लाह क्या करेगा? फरमाया वमन आरग़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा। तो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ के देख, मैं तेरे दस्तरखान को तंग करके टुकड़ों का मोहताज ना कर दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना, मेरे से टक्कर ना लेना। तू है क्या? या अय्युहन्नास ज़ुरिब मसलन फस्तमिऊ लह। उठाओ 17वां पारा। अपनों को बुला ले, गैरों को बुला ले, अम्मी को बुला ले, अब्बू को बुला ले, रिश्तेदारों को बुला ले, खानदान वालों को बुला ले। मैं यूं नहीं कहता इतना बड़ा खैबर का किला फतह कर ले, मैं यूं नहीं कहता केटू पहाड़ सर के ऊपर उठा ले, मैं यूं नहीं कहता को हिमालय उठा ले। ए मेरा बंदा सारे पेशवाओं को बुला ले, जिनके आगे झुकता है, जिनके आगे झुक अपने अल्लाह अकबर अपने दुखड़े सुनाता है। पूरे कुनबे को बुला, खानदान वालों को बुला ले, नक्शबंदियों को बुला ले, कादरी चिश्ती और वर्दियों को बुला ले, दुनियादारों को बुला ले, दीनदारों को बुला ले, अपने आगे बन समन्ना रंग बिरंगा खाना रख ले। इलाहुल आलमीन तो क्या करेगा? मैं मेरी गैरत को, मेरी ताकत को ललकार के देख। मैं फरिश्तों का लश्कर नहीं भेजूंगा, मैं जमीन से चींटियों का लश्कर नहीं भेजूंगा, मैं हाथियों का लश्कर नहीं भेजूंगा, मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जेर क़यादत फौजी दस्ता नहीं भेजूंगा। अल्लाह तो क्या करेगा? अल्लाह फरमाता है मैं 2 परों वाली एक मक्खी को भेज दूंगा जो भिनकती बनिकती उड़ती फुड़ती आवेगी और तेरे दस्तरखान से एक जर्रा उठा के ले जाएगी। अगर तू खुदा बन सकता है, अगर मेरी बराबरी कर सकता है तो फिर आ जा, उसके मुंह से जर्रा निकाल के वापस ला के दिखा। ऐ मेरा बंदा, अगर मक्खी जर्रा उठा के ले जाए, उसके मुंह से तू जर्रा उठा के ला नहीं सकता, निकाल नहीं सकता, फिर तुझे मानना पड़ेगा मैंने तुझे झुकने वाला बनाया और अपने आप को मैंने खुदा बनाया। कैसे बना फिरते हैं हुजूर के अंदर? आजा फिर मैदान के अंदर। तूने क्या बनाया है? तूने क्या बनाया? ये मकान बनाया, कितनी मियाद है? 10 साल, ज़्यादा ज़्यादा 100 साल है। 100 साल, अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी उम्मीदें लगा के बैठा हुआ, अगर मैं झटका दे दूं तो क्या होगा? एक ज़लज़ले का झटका आया, मकान ज़ेर ज़मीन हो गया। हाँ भाई, कहाँ तेरा मकान? मैंने जो बनाया, अल्लाह क्या बनाया? अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजम वहाजा व अंज़लना मिनल मुसिराति मान सज्जाजा लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फाफा। अल्लाहु अकबर। और बताओ मैंने क्या बनाया? यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत। और तू एक गुड्डा नहीं बना सकता, मैंने देख कैसा प्यारा ऊंट बना दिया। तूने बनाया कि मैंने बनाया? व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ सुतिहत। अल्लाहु अकबर। और मैं तुझे बताऊं, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हरम पाक के अंदर बैठे हुए हैं, रहमत वाले नबी के दोनों हाथ जमीन पे टिके हुए हैं, आप हाथों के सहारे से बैठे हुए हैं। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के सामने बैठकर कुरान करीम पढ़ रहे। फक़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फी यौमैनि फअौहा फी कुल्ली समाइन अमरहा वज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। मैं उस रब की इबादत क्यों ना करूं, मैं उस अल्लाह के आगे क्यों ना झुकूं जिस अल्लाह ने 2 दिनों के अंदर आसमान बना दिया, वज़य्यना अस्समाअ दुनिया, फिर खूबसूरती से सजा दिया। अल्लाह अकबर। रहमत वाले नबी ने जब अल्लाह की तारीफें खुदा का कुरान पढ़ के सुनाई, उतबा हुजूर के पीछे खड़ा हुआ था, कहने लगे हटो बच्चों के नारे लगाने लगा, कहने लगे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कौम कबीले वाले सारे के सारे आ जाओ। मैं कहता ना था माज़अल्लाह इस पे हमारे पेशवाओं ने जादू कर दिया, ये हमारे खुदाओं की जद के अंदर आ गया। अल्लाह अकबर। ये तो मजनून और माज़अल्लाह दीवाना हो गया। अम्मा क्या हुआ? कहने लगे तुझे नहीं पता? कहता इतना बड़ा आसमान हम एक
कमरा बनाए 2 महीने लग जाए, ये इतना बड़ा आसमान कहता है मेरे अल्लाह ने 2 दिन के अंदर बना दिया। हुजूर को कोई खबर नहीं, बैतुल्लाह के सामने पीछे लोग तालियां बजाने लग गए। इतनी देर में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। या रसूलल्लाह पता है उतबा क्या कह रहा है? आपने फरमाया मुझे नहीं पता। कब तेरे रब का मजाक उड़ा रहा है, तेरी गुफ्तगू तो तेरे अल्लाह से और ये मजाक उड़ा रहा है। आपने फरमाया क्या हुआ? कि ये कह रहा है अल्लाह 2 दिन में आसमान नहीं बना सकता। अल्लाहू अकबर। रहमत वाले नबी की आंखों में आंसू आ गए। कि जिब्राइल तू तो मुझे ऐसे ही कह के गया था, ना तू झूठा ना मैं झूठा ना मेरा खुदा झूठा। मैंने तो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन युहा, मैंने तो उस रब के पे यकीन किया। अगर वो ना बुलाए तो मैं होंठ भी हिला नहीं सकता, अगर वो ना चलाए तो मैं आंख भी नहीं उठा सकता। का कमली वाले अब क्या करना है? का पूछ मैं बोलूं या मेरा खुदा बोलेगा? रब्बे कायनात ने फरमाया महबूबा पहले भी मैं बोला था, आज भी बोलूंगा। अल्लाह क्या फरमाया? फ़इन आरगू फकुल अनज़रतुकुम साइकतम मिस्ला साइकति आदिम व समूद। ओ मेरा मावो पहले कौम आद समूद ने अपने नबियों से ऐसी बातें कही थी। अल्लाह अकबर। मैंने तुझे जिम्मेदारी दे के भेजा, मेरी तौहीद के फलेरों पे उंगली उठेगी दिफा तू करेगा, तेरी रिसालत तेरी नबूवत पे उंगली उठेगी दिफा तेरा खुदा करेगा। मेरा महबूब उंगली उठ रही है। अल्लाह क्या करो? कहे भूखने भौंकने वाले बदबख्तो, तुम्हारे से पहले कौम आद और समूद ने ये जुमले कसे थे। अल्लाह ने उनका जमीन पे कख ना छोड़ा। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आए, मोहम्मद तो क़यामत की सुबह तक रहेगा, तुम्हारा निशान निशान खुदा मटाएगा। उतबा ने सुना, दौड़ता हुआ आया और आकर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रख दिया। कह लगा मोहम्मद अगला जुमला जुबान से न कहना, रहमत वाले नबी जरा आसमान की तरफ इशारा न करना। अल्लाह अकबर। जिस रब को तू मानता है उस रब की किबरियाई की कसम है, अगर तेरे रोने पे उसे गुस्सा आ गया तो दुनिया की हस्ती से हमारा नाम भी मिट जाएगा। खुदा है, जमीन उसकी आसमान उसका। अभी मेरे अजीजों बारिशें शुरू हो जाए, लाखों रुपए का पेड़, लाखों रुपए का कलर, जितना भी पायदार हो उसके ऊपर दाग धब्बा पड़ जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों पढ़ो कुरान करीम और सुनो ताकि ईमान ताज़ा हो जाए। खुदा का कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूरुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा। ऐ मेरा बंदा देख तो सही, आसमान किसने बनाए, एक के ऊपर एक किसने खड़ा कर दिया। तुझे कोई लकड़ी नजर ना आई, तुझे कोई स्टोन नजर ना आया, तुझे कोई पिलर नजर ना आया, तुझे कोई गार्डन नजर ना आया, तुझे कलर करता हुआ नजर ना आया। इशारा मैं कर दूं, बादल रंग बन के रंग बदल के दिखा दे। अगर मैं कहूँ नीला हो जा तो नीला हो जा, अगर मैं कहूँ अल्लाह अकबर कौसे सुरैया हो जा तो हो जा, अगर मैं कहता हूँ सतरंगा हो जा तो सतरंगा हो जा, अगर मैं कहता हूँ चिट्टा हो जा सफेद हो जा, काला हो जा सुकाला हो जाता है। मैं कहूँ आंधी आए आंधी आने लग जाए, मैं कहूँ कड़क आ जाए तो कड़क आने लग जाए, मैं कहूँ गरज आ जाए तो गरज आने लग जाए। इतनी बड़ी मखलूक हर मेरे इशारे की मोहताज है, तो 5 फुट का बंदा होकर मेरे इशारों के खिलाफ काम क्यों करता है, मेरे हुक्मों के खिलाफ काम क्यों करता है? हैरत से है जी। बेटा गलती करे, बाप कहता मेरी समझ में नहीं आता यार, तो मेरा होके ऐसा निकला है। बेटी गलती करे, अम्मा कहती है मेरी समझ में नहीं आता यार, गलती करे, यार कहता है यार तो मेरी समझ में नहीं आता। खुदा भी कुरान में कहता है अल्लाह समझो से पाक, अल्लाह सोचो से पाक है। खुदा कुरान में कहता है कैफ़ा तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कैसे कुफर कर लेते हो तुम मेरी ज़ात पर, मेरी कुदरत पर, मेरी किबरियाई पर, मेरी सिन्नाई, मेरी कारागिरी पर कैसे कुफर कर लेते हो तुम, हालांकि तुम थे नहीं, मैंने तुम्हें बना दिया, फिर मैं तुम्हें तोड़ मरोड़ के रख दूंगा, फिर मैं तुम्हें बनाऊंगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर मैं तुम्हें अपने सामने खड़ा करूंगा, फिर मैं तेरे से पूछूंगा जिंदगी मैंने दी थी कहाँ गुजार के आया, मैंने तुझे जवानी का शबाब दिया था कहाँ इस्तेमाल करके आया, किन पे रोब चला के आया, किन को दबा के आया, किन को डरा के आया, कहाँ से रिज़्क़ कमाया था, कहाँ खर्च करके आया, माल कहाँ से कमाया था, कहाँ खर्च करके आया, इल्म मैंने दिया था किस लिए, इल्म का क्या फ़ायदा उठा के आया। मुझे मेरी किबरियाई
खुदाई की कसम है, अगर दुनिया के अंदर 9 बच्चों में पास ना हो फेल हो जाता है, 1 में पास ना हो 2 में पास ना हो फेल हो जाता है। यहाँ मैं तेरे से 5 सवाल करूंगा, उससे पहले अच्छी तरह मैं तुझे कब्र में झोड़ दूंगा, अच्छी तरह तुझे कब्र के अंदर टटोल दूंगा, अच्छी तरह कब्र के अंदर तुझे घोल दूंगा। जब तू मेरे सामने कफन पहन के आएगा, चिट्टा कफन पहन के आएगा, बाजी दौड़ी दौड़ी आएगी, कहेगी नहीं नहीं मैं तो जमजम में कफन अपने लिए भिगो के लाई थी, मेरे भैया को दे दो। बीवी दौड़ी दौड़ी आई थी, मैं तो बैतुल्लाह का तवाफ करके आई थी, मुल्तजिम के पास से रुकने यमानी के पास बैतुल्लाह को गिलाफे काबा को मेरा हाथ लगा, मैं धागे तोड़ के लाई थी, मेरे भैया के मुंह के ऊपर रख दो, उधर से नाना अबू दादा अबू आएंगे। इसी साल मैं उम्रा करके आया था, अल्लाह अकबर, मदीने की खुशबू लगा दो। कोई गिलाफे काबा लेके आएगा, कोई रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक का चौकटा लेके आएगा, ये बहुत बरकत वाली चीजें हैं, खुदाए पाक की कसम है। कोई कफूर की धुनी देगा, सारा वसेब डेरा इस्माइल खान वालों, कोई फूलों की पत्तियां लेके आएगा, कोई अरके गुलाब की बोतलें लेके आएगा। अल्लाह फरमाएंगे सारी सज धज अपनी जगह, लेकिन मैं तेरे से कुछ पूछूंगा। अल्लाह अकबर, तुझे दुल्हन बनाकर, तुझे दूल्हा बना के 3-3 चादरों में लपेट के भेजा, फूलों के हार बनाकर, बारात की तरह फूल बरसाकर, तेरी कब्र पर फूलों की चादर बिछाकर तुझे दुल्हन की सेज बना के भेजा। जरा उठ, अल्लाह अकबर, एक्सक्यूज मी, इधर मेरी तरफ देखो। जी अल्लाह, जी जी जी। अल्लाह फरमाएंगे जरा उठ और मुझे बता, मन रब्बू का, मुझे पहचानता भी है कि नहीं पहचानता? अल्लाह अकबर, माँ दीनू का, अल्लाह अकबर, ये फलेरे, ये लहरे, ये सोच, ये विचार कहाँ कहाँ से आया? अल्लाह अकबर, चेहरा किसके मुताबिक बना के आया? ये सामने हस्ती है, वन नबियों की ये सामने हस्ती है। बता, उस शीशे पर तूने लानत क्यों न भेजी? उस शीशे पे तुझे पत्थर क्यों न मारे? यहूदी बन के सामने आया, शीशा कहता था वेलन गुड है। नसरानी बन के सामने आया, शीशा कहता था वेलन गुड है। अगर मुहम्मदी बन के आता तो शीशा कहता यहाँ बाल बड़े हुए सुबह कटा दे। कभी यहाँ मशीन फेरता था, कभी यहाँ मशीन फेरता था। हमारे घर का शीशा ही खुदाए पाक की कसम हमारा दुश्मन बन गया। तुमने उसे अलमारियों में लगाया, बाथरूम में लगाया, तुमने सगार मेज के तौर पे लगाया। अल्लाह अकबर, जाके शीशे से पूछना, तुझे अबू बकर अच्छा क्यों नहीं लगता? तुझे उमर अच्छा क्यों नहीं लगता? तुझे उस्मान अली हसनैन करीम नबी का मुआविया क्यों नहीं अच्छा लगता? तुझे मेराज का दूल्हा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अच्छा क्यों नहीं लगता? उनके सर की पगड़ी तुझे अच्छी क्यों नहीं लगती? उनके सर की टोपी तुझे अच्छी क्यों नहीं लगती? शलवार तहमत टखनों से ऊंची तुझे क्यों अच्छी नहीं लगती? और अपनी बीवी को ले आना, अपनी बेटी को ले आना, वो शीशे के सामने खड़े करके अपनी बेटी को कहना, बेटी पूछ, ये शीशा अल्लाह अकबर तुझे यहूद और नसारा क्यों बना रहा है? इसे फातिमा का दुपट्टा अच्छा क्यों नहीं लगता? इसे खदीजा की गैरत क्यों नहीं अच्छी लगती? इसे आयशा का हया क्यों नहीं अच्छा लगता? इसे उम्मे सलमा, हजरत हफ्सा, मैमूना जवेरिया की पाक दामनी क्यों नहीं अच्छी लगती? रब्बे काबा की कसम है, जिस शीशे में चेहरा कपड़े लिबास देकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों की मुखालफत करते हो, खुदाए पाक की कसम, ये शीशे के अंदर चेहरा देखने क़यामत के दिन वबाले जान बन जाएगा। आज आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ? हमें किसी को नहीं पता आज हमारे साथ क्या हुआ। हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरे अजीजों आप बैठे हुए हो, किसी का फ़ोन आता है, आया ना फ़ोन, आपने ऐसे देखा, बंद कर दिया, फिर दोबारा फ़ोन आया, तीसरी मरतबा फ़ोन आया, आपने यूँ फ़ोन दबाया और यूँ करके से उल्टा करके रख दिया। भाई साहब ने पूछा, मौला खैर तो है? किसका फ़ोन? मैं कुछ बस ऐसे ही, इसको तो आदत है करने की, ये तो वेला है, इसे क्या पता, ये तो हर वक्त मुझे फ़ोन करता रहता है। लेकिन अगर ख़ासुल ख़ास का फ़ोन आएगा तो मिस बेल पे कहूँगा, ठहरना, हाँ मिस बेल क्यों दी थी? खैर थी? क्या मसला था? मैं आऊँ? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। 15 कालें इशा में, 15 कालें
कालें मगरिब में, 15 कालें असर में, 15 कालें ज़ोहर में, 17 अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, 17 कालें फजर में। मुझे कोई ऐसा यार दिखा दो, मुझे कोई ऐसा महबूब दिखा दो, मुझे कोई ऐसा जिगर का टुकड़ा दिखा दो। न बीवी में नजर आएगा, न माँ में नजर आएगा, न अब्बा में नजर आएगा, न बहन भाइयों में नजर आएगा। खुदाए पाक की कसम है, वो मेरा अल्लाह, वो मेरा अल्लाह कोई ऐसा मायने लाल ही नहीं जना जिसने अपने यार को, अपने प्यारे को 77 मरतबा फोन किया हो। मैं उसकी कुदरत पर कुर्बान क्यों ना जाऊं, नाराज मैं होता हूं मनाने के लिए 77 मरतबा फोन वो कर रहा है। 77 मरतबा। उसकी कालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिजली चली गई, उसकी काल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिस्टम इस नंबर की शनाख्त नहीं कर रहा, कभी ऐसा नहीं हुआ नॉट रिस्पॉन्डिंग, कभी यूँ नहीं आया पावर, अल्लाह अकबर, पावर ऑफ, कभी यूँ का के नंबर बंद है। हज़रत वसी रहमतुल्लाह अलैह मजमे में फरमा रहे थे, ओ लोगों जो अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाता है। माई राबिया खड़ी हो गई का खटखटाना तो बात की बात, पहले मुझे बताओ उसका नंबर बंद कब होता है। नंबर 77 कालें, 77 कालें रोजाना। हाय फिर मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, यार को कहता था शोर हो रहा, ठहर जा बाद में बात करना। अल्लाह अगर यार की बात अहम है, खुदा की बात पे यकीन नहीं आ रहा। 77 कालें अल्लाह ने, या अल्लाह अपनों को की, बेटे की शादी पर काट अपनों को जाता है, गैरों को नहीं जाता। 77 मरतबा फ़ोन जानियों को किया, शराबियों को किया, बेईमानियों को किया। अल्लाह अकबर, झूठ बोलने वालों को भी वही फ़ोन किया जो सादिकुल अमीन को फ़ोन किया, बेनमाजी को भी वही फ़ोन किया जो तहज्जुद गुजार को फ़ोन किया। मेरे अजीज़ों 77 मरतबा फ़ोन किया। फिर अगला मार का क्या हुआ सुनो मेरे प्यारों, 4 फ़ोन हुए, अंदर होल पड़ जाता है, अंदर परेशानी सी हो जाती है। जब 4 फ़ोन करे, 5वें फ़ोन पर उसी के महल्ले का आता है, यार तूने अकरम को तो नहीं देखा था? नहीं नहीं, क्या हुआ? यार फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा। अल्लाह खैर करे, वरना सुबह को 1 मरतबा तो आकर मेरे से मिल के जाता है, दिन में 1 मरतबा तो आ ही जाता है। आज 5 मरतबा मैंने फ़ोन किया, वो आया ही कोई नहीं। हाँ हाँ, कब आया था? 8 दिन पहले मैंने उसे देखा था, जुमे की नमाज में आया था। हाँ हाँ, कब आया था? मैंने ईद की नमाज में देखा था। 360 दिन हो गए, साल हो गया, आया कोई नहीं। तुझे उसकी खबर भी है? परेशान तो नहीं है? कहीं मकरूज तो नहीं हो गया? नहीं नहीं। बे औलाद तो नहीं है? कहीं बीमार होकर बिस्तर पे तो नहीं पड़ गया? उसके पास दवा दारू के पैसे भी है कि नहीं है? यार मुझे पता नहीं। का अच्छा फिर ठीक है। अल्लाह अकबर, शाम को जब दुकान बंद करेंगे, अपने शोरूम को ताला लगाएंगे, अपने स्कूल से छुट्टी करेंगे, फिर शाम को सीधे जिगरी यार के दरवाजे पे जाएंगे। बेटे चाचा अब्बा से कहो चाचा दरवाजे पे आया। जब वो लड़कता गिरता पड़ता आएगा, हाँ क्या बात है, सबसे पहले कहेगा यार तू ठीक तो है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा चेहरा खिला देखकर मेरा जी राजी हो गया, वरना मेरा दिल कटा कटा जा रहा था। अल्लाह अकबर, मेरा दिल बुझा बुझा जा रहा था। अल्लाह अकबर, यार क्या बात है, तूने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? परेशान है, मुझे बता तुझे क्या चाहिए? अगर बीमार है मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊँ। अल्लाह अकबर, अगर तंगदस्त से कर्जा चढ़ गया तो मैं उतार दूँ। वाह मेरा अल्लाह, वाह मेरा अल्लाह। जब 5 मरतबा 77 कालें करके आपको मुझे बुलाया, जब बंदा नहीं आया तो 78वीं मरतबा रात के अंधेरे में खुद बंदे के दरवाजे पर आ गया और 7 आसमान के फरिश्तों को भेज दिया। अमीरों के दरवाजे पे चले जा, अब्दुल हन्नान के दरवाजे पे चला जा, एहसानुल्लाह भाई के दरवाजे पे चला जा, हुसैनी भाई के दरवाजे पे चला जा, सबके दरवाजे पर जाके मेरी रहमत वाली दस्तक दे दे और कह दे तंग दस्त तो आ जाओ, फराखी देने के लिए वो आ गया है। परेशान हो आ जाओ, और अब तुम्हारे पास आ गया। बीमार हो आ जाओ, बे औलाद हो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाओ। रब्बे काबा की कसम, 4 मरतबा बीवी का फ़ोन ना उठाए, 3 दिन रूट रहती है, लेकिन कितना करीम है। 77 मरतबा फ़ोन नहीं उठाया, फिर वो मिलने के लिए दरवाजे पर आ गया। मैंने कहा अल्लाह मेरे से उठा नहीं जाता, बच्चों में पड़ा हुआ हो। मैंने कहा अल्लाह मेरे से बैठा नहीं जाता, मैं सारा दिन काम करके आया। या अल्लाह मैं बोलूँगा बीवी सुनेगी, क्या बात है, किससे बातें कर रहा है? अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं मेरे से मुलाकात करने के लिए आने की ज़रूरत नहीं, बोलने की ज़रूरत नहीं, बिस्तर से उठने की ज़रूरत नहीं, नरम लिहाफ छोड़ने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह मैं क्या करूँ? फरमाया मैं बोल बोल के बातें करूँगा तो इशारों इशारों से जवाब दे दे। इशारों इशारों से जवाब देना तेरा काम है, रहमत वाले सीने से लगा लेना मैं खुदा का काम है।
3 अल्लाह के वली हरम में बैठे थे, तुमने दुनिया के महबूबों की बात करी होगी। अल्लाह अकबर। और मैं महबूबों के महबूब की बात करता हूँ, सुभान अल्लाह। मैं अपने रब की बात करता हूँ। मेरी दुकान में जो सौदा है मैं तो ही दिखाऊंगा, मैं तो उसी के लिए आपको कहूँगा आज ये सौदा खरीद लो, कामयाब हो जाएगी। मैं आपके सामने इस वक्त दुकान खोल के लेके आया, अल्लाह की कसम इसमें अल्लाह की मोहब्बत है, खुदा के रसूल की मोहब्बत के फूल हैं। आ जाओ ये सौदा ले लो। इसके अंदर मेरे अजीजों तुम्हें एक फूल 5 नमाज का मिलेगा, एक फूल तुम्हें तकवे का मिलेगा, एक फूल तुम्हें कुरान की तिलावत का मिलेगा। अल्लाह की कसम दुनिया के फूलों की खुशबू एक दिन में ख़त्म हो जाएगी। नमाज के फूल की खुशबू मरने के बाद भी कब्र के अंदर आएगी। कुरान की तिलावत की खुशबू क़यामत के दिन मैदान माशर में मुंह से आएगी। तकवे परहेजगारी की खुशबू खुदा पाक की कसम तेरे किरदार से आएगी। किसी यतीम के सर पे हाथ रख दे, अल्लाह की इज्जत की कसम है बेरी के पानी से पत्तों से यह हाथ धुल जाएगा, लेकिन क़यामत के दिन यतीमों के साथ एहसान करने की खुशबू तेरे हाथ की हथेली में से आएगी। वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिल क़रीब। हाँ हाँ हाँ, इस हाथ से खर्च कर दे, खुशबू पायदार रहेगी। किसी मस्जिद के गल्ले में डाल दे, किसी मदरसे में डाल दे, जा जा अपने सरकारी अस्पताल में चला जा। अल्लाह अकबर। जनरल वार्ड में यूं करके अल्लाह अकबर निगाह उठाना, कोई खाऊं खाऊं कर रहा होगा और अल्लाह अकबर उसकी बीवी उसकी बहन पास बैठ के रो रही होगी। पूछ लेना बहना क्या बात है, कहेगी डॉक्टर ने इतना बड़ा पर्चा लिख दिया, मेरे पास दवाई के पैसे कोई नहीं। जा जा मेरा बंदा पर्ची लेके चला जा, उसकी एक दिन की खुराक ले आ, एक खुराक खाने से उसकी खांसी में आराम आ जाएगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है उसकी अस्पताल पे बेड आराम अस्पताल के बेड पे रात गुजरेगी। मैं अल्लाह अकबर क़यामत की सुबह तक तुझे कब्र के अंधेरे में सुकून की रातें सुलाऊंगा। अल्लाह अकबर। सर्दी का मौसम है, ये बाजार में अंडे बेचने वाले जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। मेरे प्यारों मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, 10 रुपए कम कराने से क्या मिल जाएगा, 20 रुपए कराने से क्या कम मिल जाएगा। अगर कोई 30 का अंडा दे उसे 35 रुपए हाथ पे दे दो। रब्बे काबा की कसम उसने यूं करके तेरी तरफ मुड़ के देख लिया और उसकी आंख से आंसू निकला, ठंडा उसने होंका भरा और उसकी निगाह आसमान पे पड़ गई। उसने तो एक मर्तबा तेरे पर देखा, अल्लाह रहमत वाली निगाहों से जन्नतुल फिरदौस के दाखले तक देखता रहेगा। हो दुकान के ऊपर ये छोटे छोटे बच्चे, चाचू जी क्या चाहिए, क्या है, दाल पकी हुई है, अंडा ग्रेवी पकी हुई है, चावल पके हुए हैं। बस प्यार से और बच्चे की निगाह पर यूं करके देख लिया कर। खाना तो तूने मुकद्दरों का है, 1.5 रोटी खानी है, 2 मंगाएगा 1.5 खाएगा। 25 रुपए की रोटी 12.5 रुपए चंगेर में छान टुक्कर में जाएंगे। चावल की प्लेट आधी खाएगा, 100 रुपए की प्लेट चावलों की डस्टबिन के अंदर जाएगी। काश 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 टिप देने की जब बारी आए वहां कंजूसी ना करना। मेरे अजीजों खाना खाने में, पैसे देने में, बिल देने में अकड़ते हो, जब टिप देने की बारी आए अल्लाह अकबर छोटे से बच्चे को कंजूसी ना करना। अगर 30 रुपए की गुंजाइश है तो 25 तो जरूर ही दे देना, वरना 50-100 रुपए जेब पे हाथ पे धर देना। जब ये बच्चा शाम को घर आएगा अम्मा को 300 रुपए दिहाड़ी देगा और जब 50 रुपए निकाल के माँ को देगा, अम्मा कहेगी मालिक के गले में से चोरी करके आया ना, अम्मा अल्लाह की कसम नहीं करके आया, किसी गाहक की जेब में से निकाल के आया, नहीं नहीं, हाँ हाँ कोई गाहक बिल देता हुआ उसकी जेब में से गिर के लेके आया। कहना अम्मा अल्लाह अकबर, आज जब मैंने किसी के आगे खाना रखा उसने दुआ भी की और 50 रुपए खुश होकर मेरे हाथ पे रख दिए। और अम्मा जब उसने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरा अब्बू तो नहीं था, मुझे मेरे अब्बू जैसा लग रहा था। उसके हाथों की नरमाई से महसूस हुआ कि मेरा बाप कब्र से उठ के आ गया। अल्लाह अकबर। उसकी अल्लाह अकबर का अम्मा जिस तरह अब्बू खर्ची देता था आज वो मेरी हथेली पे खर्ची रख के गया। खुदा पाक की कसम है अल्लाह अकबर, उसे बाप याद आया और उसने अल्लाह को रो के दिखा दिया। ये उसके 2 आंसू तुझे बिस्तरे से उठा के जन्नतुल फिरदौस का वारिस ना बना दे। खुदा फरमाता है मुझे अपना खुदा ही कहना छोड़ देना। ये नेकी करो, जरूरी नहीं कि मेरे पास 50,000 होगा तो मस्जिद को दूंगा।
यहाँ बैठे हुए हो, आपके यहाँ मेरे अजीज़ों बैज लगा, अल्लाह की कसम उलमा गवाह है, मदरसों में हमने दुआएं की, नफल पढ़ के हमने शुक्राने के नफिल अदा किए, मदरसे के अंदर हमने दुआएं की, मस्जिदों के मिंबर पर हमने दुआएं की, हमने कहा सैयद ज़्यादा आ गया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, सैयदी घराने से आ गया, नबी के ख़ानदान से आ गया, कुरान की निस्बत वाला लेके आ गया। अल्लाह की बातों में मैंने सफ़र आगे करना है। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज़ कर रहा था, तीन अल्लाह के वली, अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। तीन अल्लाह के वली हरम के अंदर बैठे हुए थे, तीन अल्लाह के वली, और वली भी कोई छोटे बड़े नहीं, कामिल अकमल वली थे। एक का नाम जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि था, एक का नाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि अलैहि था, तीसरे का नाम हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाहि अलैहि था। किताबें खोल के बैठे हैं, कोई कह रहा बताओ बताओ अल्लाह बंदे के और बंदा खुदा के कैसे करीब होता है, इसके दरमियान जो खला है फासला कैसे दूर होता है। एक ने कहा हाथ उठाए, बंदा रो के दिखाए, अल्लाह बंदे के करीब हो जाता है, यानी बंदे की दुआ कब कबूल होती है, बंदे की तौबा कब कबूल होती है। हसन बसरी कहने लगे जब रो के दिखाएगा तौबा कबूल हो जाएगी। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे रोंगटे खड़े होंगे तो तौबा कबूल हो जाएगी। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे हाँ हाँ, जब बंदा पक्का इरादा करे गुनाह छोड़ने का और पक्की तौबा करे तब बंदे की दुआ तौबा कबूल हो जाएगी। अभी ये कशमकश चल रही थी, वो कह रहे मेरी बात सच्ची, ये कह रहे मेरी बात सच्ची। ये तीनों की नजरें एक अल्लाह वाली पे पड़ी। अल्लाह अकबर। उस वक़्त औरतें मॉडल नहीं हुआ करती थी, पर्दे गैरत वाली अल्लाह वाली हुआ करती थी। उस वक़्त निगाह अल्लाह वाली के चेहरे पे पड़ी। अल्लाह वाली क्या कर रही थी, आसमान की तरफ देखकर अपने लबों को हिला रही थी। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने उस अल्लाह वाली को मुखातिब किया और दूर से फरमाया राबिया। जनाब राबिया ने यूं फेरा। हसन बसरी क्या बात है, क्या लगी क्या कर रही है, कि अपने यार से इस वक़्त राजो न्याज कर रही हूँ। कुछ वो सुना रहा है, कुछ मैं अपनी सुना रही हूँ, कुछ सुन रही हूँ, कुछ उसकी सुन रही हूँ, मैं अपने यार से बातें कर रही हूँ। अल्लाह अकबर। हसन बसरी तू भी अजीब है, जब भी डिस्टर्ब करता है, जब भी खलल पैदा करता है मेरे यार से मुलाकात में करता है। तू जा अपना काम कर, तू इल्म वाला, तू जुब्बे वाला, तू कुब्बे वाला, हम गुदड़ी पोश वाले पेमंद वाले, तेरा हमारा क्या वास्ता। उन्होंने कहा तेरे यार से हमें काम पड़ गया। हसन बसरी जैसे कह रहे कि तेरे यार से हमें काम पड़ गया। क्या काम बता, वो अपने बंदे को कैसे करीब करता है और अपने बंदे के कैसे करीब होता है, बंदे की तौबा कैसे कबूल होती है। कहने की तेरी किताबों में नहीं लिखा, लिखा हुआ कि मैं इसको समझा रहा, ये कहता है मेरी ईमान, ये कहता है मेरी ईमान, ये कहता है मेरी ईमान। कहा अच्छा अच्छा, कहा यार से पूछ के बतला तौबा कैसे कबूल करता है। कहा अच्छा पूछती हूँ। यूँ आसमान की तरफ निगाह उठाई, कुछ होंठ ही ले, फिर मुस्कुराने लग गई। कहा हसन बसरी बता तेरा इल्म क्या कहता है। कहा मेरा इल्म तो ये कहता है, मैंने सुना बड़ों से और ये लिखा देखा कि जब बंदा तौबा करते करते रोने लग जाए, उसकी आँख में आंसू आ जाए, खशियत इलाही का गलबा हो जाए, समझो तौबा कबूल हो गई। हाँ भाई। मालिक बिन दिनार कहने लगे ना ना, जब बंदे के रोंगटे खड़े हो जाए, अंग अंग संग संग में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, खशियत इलाही का गलबा आ जाए, समझो तौबा कबूल हो गई। हाँ भाई शफीक बल्खी, हाँ जी हाँ, मैंने तो अल्लाह अकबर इस नतीजे पर अपने आप को पहुँचाया कि अल्लाह अकबर सच्ची तौबा करे तब तौबा कबूल हो गई। माई राबिया बसरी हंसने लग गई, कहने लगी वाह वाह हसन बसरी, इसका मतलब है जो रोके नहीं दिखाएगा अल्लाह उसकी कोई नहीं सुनेगा, जो रोके नहीं दिखाएगा क्या उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। हसन बसरी अगर आदमी के जिस्म पे बाल ही नहीं तो रोंगटे कहाँ से खड़े हो जाएंगे। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे फिर मैं क्या करूं। मालिक बिन दिनार रोंगटे खड़े होने के इंतजार में रहेगा, बंदा रो रो के खत्म हो जाए, वो कहेगा रोंगटे खड़े नहीं हुए मैं तौबा कैसे कबूल करो। हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे बता तौबा कैसे कबूल होगी। अल्लाह अकबर। कहने लगा पक्की तौबा करे। कहा हाँ शफीक बल्खी तूने कोई अंदर झांक के देखा कि माफी मांगने ने सच्ची तौबा की या कच्ची तौबा की। कहा हमारी छोड़, तेरा यार क्या कह रहा है। कहा मेरा यार तो कह रहा है डेरे इस्माइल खान के नौजवानों को, बूढ़ों को, मर्दों को, औरतों को मेरे से इतना दूर ना करो, मेरे बंदों से जाके कह दो इतनी लंबी चौड़ी दास्तान इतना वक्त कौन देखेगा, सच्ची कर रहा पक्की कर रहा, कौन देखेगा कि रोने का इंतजार कर रहा, कौन देखेगा कि रोंगटे खड़े हो जाए। अल्लाह फिर बता तेरे बंदों को बड़ी जल्दी है, या अल्लाह तो अपने बंदे की तौबा कैसे
से कबूल करता है। अल्लाह अकबर। हसन बसरी मेरा यार कह रहा है जब बंदा मुंह से कहता है अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह फरमाता है मुझे मेरी किबरियाई की कसम है होंठ बाद में जुड़ते हैं, पहले सारे गुनाहों को माफ फरमा देता। आ जाओ उस रब की तरफ, उसकी मोहब्बतों की झूले में झूला झूल लो, उसकी मोहब्बतों वाली पींग में झूला झूल लो। यकीन जानो, हाँ अल्लाह बाप कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम, जब मेरी मोहब्बत कामिल हो जाए फिर बाप से भी कर मैं तुझे नहीं रोकूंगा, माँ से भी कर तुझे नहीं रोकूंगा, बीवी से भी कर, वाज़वाजुकुम अपनी बीवी से भी कर मैं नहीं रोकूंगा, हाँ अपने माल से भी कर, माया से भी कर, मेरी मोहब्बत में कमी ना होए। अपने माल से कर मैं नहीं रोकूंगा, अपनी औलाद से कर मैं नहीं रोकूंगा, अपनी कौम से कर, अपनी ज़ुबान से मोहब्बत कर, अपनी बरादरी से कर, लेकिन ये सारी मोहब्बतों पर मेरी मोहब्बत का गलबा होना चाहिए। यार को मेरे यहाँ सामने ना खड़ा करना, बीवी के लिए मुझे डिग्रेड ना करना, बच्चों के लिए मुझे पीछे ना छोड़ना, औलाद के लिए मुझे मुंह ना दिखाना। अल्लाह फिर तो क्या करेगा, फमन आरग़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा, जब मेरी मोहब्बत में खोखलापन दिखाएगा तो फिर मैं डेरे इस्माइल खान में आऊँगा, तेरे कारखाने को मैं उजाड़ूंगा, तेरी खेती बाड़ी को मैं उजाड़ूंगा, तेरे कारोबार को मैं उजाड़ूंगा। ऐ मेरा बंदा प्यार की पींगे मेरे से सलामत रखना। अल्लाह अकबर। इशारे तू करेगा रिज़्क़ मैं उतारूंगा। ऐ मेरा बंदा हाथ उठे रे उठेंगे फैसले मैं फरमाऊंगा। अल्लाह बात मुकदी मुका दूं, बात खत्म कर दूं तो अपने बंदों से चाहता क्या है। अल्लाह फरमाते पढ़ कुरान, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, मेरी छोड़ मेरे बंदे क्या चाहते हैं। अल्लाह तेरे बंदे चाहते हैं कि तुमसे मोहब्बत करने लग जाए। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे चाहते हैं कि वो मैं उनसे मोहब्बत करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बंदे मेरे नबी से मोहब्बत करने लग जाए। अल्लाह फिर क्या करेगा, पढ़िए कुरान, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम चाहते हो तुम खुदा की रहमत वाले दामन में आ जाओ, अल्लाह की प्यार वाली निगाह में आ जाओ, तुम्हें आमना के लाल के कदमों में बैठना पड़ेगा। तुम कौल में काल में सोने में जागने में उठने में बैठने में रोने में सोने में हंसने में शादी में ब्याह में बाथरूम और मस्जिद में आने जाने में कपड़े बदलने में पानी पीने में खाना खाने में दुनिया की हर हिस्से में तुम आमना के लाल की जिंदगी को नमूना बना लो। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, अल्लाह अकबर, तुम हुजूर को अपना आइडियल बनाओ, तुम्हारे से रोजे वाला भी राजी हो जाएगा, अर्श वाला खुदा भी राजी हो जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जिंदगी महबूब के तरीकों से भरी होनी चाहिए, किरदार आमना के लाल की सुन्नतों से भरा होना चाहिए। जिंदगी के लम्हात में मुझे कोई याद आए ना आए, उठने में बैठने सोने जागने में मुझे आमना का लाल याद आए। मेरे नबी का तरीका क्या था, चीज़ के पकड़ने में दायां हाथ मेरे नबी का के बायां हाथ, उठने में बैठने में नबी का तरीका, पहलू बदलने में नबी का तरीका, आलती पालती मारने में, दस्तरखान पे बैठने का अंदाज क्या, सहाबा के सामने बैठने का अंदाज क्या, बीवी के पास किस अंदाज में बैठा करते थे, जब लेटते तो किस करवट से, उठते तो किस करवट से, आपकी पगड़ी मुबारक का साइज कैसा, आपकी टोपी मुबारक कैसी हुआ करती थी, सर में तेल किस अंदाज, अल्लाह अकबर। ऐसा कामिल दीन, ऐसा प्यारा दीन, तेल मलने का तरीका भी बतला दिया कि किस तरह से शुरू करना है, कहाँ कहाँ जब हिस्से को तेल लगाना है, अल्लाह अकबर। हाथ के अंदर लाठी पकड़ने का जो तरीका नबी बताए उसका दीन नाकिस हो सकता है, उसकी शरीयत नाकिस हो सकती है। जो हाथ के अंदर असा पकड़ने का, कदम उठाने का, घर में आने का, घर में जाने का, बच्चों की तरबियत करने का, हत्ता के सलासतु अला औरातिल लकुम है जी मिन बादी सलासतु अला औरातिल लकुम। अल्लाह फरमा रहा 3 वक्तों में किसी के घर न जाना। पहला वक्त ये मिन क़ब्ल सलातिल फजर, फजर से पहले न जाइयो, वहीना तदऊन सियाबकुम मिन ज़हीरा, खबरदार केलूले दिल के वक्त न जाना, व मिन बादी सलातिल इशा। जो अल्लाह अपने गैर के घर में जाने का नबी के जरिए तरीका बतलाए वो जन्नत में जाने का रास्ता नहीं बतलाएगा। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, मेरे साथ तौबा के कलमात पढ़ें, अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा हो और हमारे पे से सख्तियाँ ख़त्म हों। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़े सारे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तग़फिरुल्लाह ताला
रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अब मेरे साथ मिल के कहें, या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, तमाम ख़ताओं से, कुफ्र से, शिरक से, ज़िना से, सूद से, बदअहदी से, बदकारी से, तोहमत लगाने से, बदकलामी से, बेहयाई से, झूठ से, गीबत से, चुगली से, तेरी नाफरमानी से, तेरी नाफरमानी से, वालिदैन की नाफरमानी से, रिश्ते नाते तोड़ने से और सारे गुनाहों से 3 मरतबा को, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। फ़कीर किसी के दरवाजे पे आए, रईस खाली नहीं भेजता। मंगते खुदा के दरवाजे पे आए, वो रब कैसे खाली भेज सकता है? उलमा फरमाते हैं तौबा इस नियत से करना कि इंशाअल्लाह वो ज़रूर कबूल करेगा। मेरे अजीज़ों, रिज़्क़ देना, माल देना, उसकी ज़ात पर इतना यकीन होना चाहिए कि जब मैं बुलाता हूँ वो मेरी पुकार सुनता है, और जब मैं मांगता हूँ वो देने में देर नहीं करता। अल्लाह की इज्जत की कसम, शक ना करना, उलमा के सारे, इनकी दुआओं के सारे कह रहा हूँ, तुमने सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगी तो अल्लाह ने भी सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। 5 नमाजें, कुरान पाक की तिलावत, इन 2 की आदत बना लो, अल्लाह गुनाह दूर कर देंगे और बाकी नेकियों के अल्लाह आदत नसीब फरमाएंगे। इन दो से यारी लगाओ, कुरान से यारी लगाओ, घर जन्नत बनाएगा, और मुसल्ले से यारी लगाओ, ज़मीन से उठा के जन्नतुल फिरदौस के अंदर पहुँचाएगा। दावत व तबलीग, बरकत बरकत, आम फरीज़ा ख़त्म नबूवत के सदक़े से अल्लाह ने तबलीग का काम आपको मुझे दिया। नबियों वाला काम है, एक नहीं सारे नबियों का काम है। ख़ुद भी भलाई के लिए और दूसरों की भलाई के लिए निकलना, अल्लाह के रास्ते में माल जान लगाना, इसके लिए मैं भी तैयार हूँ, आप भी तैयार हो इंशाअल्लाह। सारे आलम के अंदर निकलोगे, पूरे आलम के लिए निकलोगे और अपनी हिदायत के लिए भी निकलोगे, ज़रिए के तौर पर अपने आप को कबूल करवाओगे। अल्लाह ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। आखिर में तमाम उलमा, सुलहा, फुक़रा का शुक्र अदा करता हूँ। ये बच्चे, ये नन्हे मुन्ने मुजाहिद, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आना तो हमें शादी की तकरीब में था, वो कुछ काम डिले हो गया। उम्मीद है इंशाअल्लाह इनसे हमारा ताल्लुक़ बना है, पहले भी अब भी है। इंशाअल्लाह दोबारा दावत देंगे, ज़रूर इंशाअल्लाह ताला आएंगे। अल्लाह वक़्त की कमियों में बरकतें पैदा फरमा दे। बस मैं चाय के 2 घूंट पीऊँ, बस ये रफ़ीक़ सफ़र 2 नात के बोल पढ़ दे, फिर इंशाअल्लाह आप मुझे दुआ देकर रुख़्सत हों, मैं आपको अच्छी उम्मीदों के साथ दुआ के देकर रुख़्सत हूँ। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।